हेलो एवरीवन। आज देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या इंसाइट्स हैं, या ये जो रीडिंग है ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकती है जिनको इसकी इस वक्त ज़रूरत है। ओके, तो जानने की कोशिश हम करते हैं क्या है भाई आपके लिए इंसाइट्स। नंबर 4 का कार्ड आया आपके लिए। Failing to recognize a magical opportunity, missing the point, the distractions of daily life, discontentment or boredom, lost in your own world, wake up। भाई ये आपके लिए दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यू। आप में से ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं जो किसी अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी मिस कर रहे हैं, या फिर बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि मिस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान नहीं रहे हो। ओके, आप अपने पास्ट में स्टक हो। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी जॉब या ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए जिन्होंने आपके हाईएस्ट गुड को, या आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं किया यहाँ पे। ओके, जो आपकी एनर्जीज़ के साथ अलाइन नहीं थे। अब उनकी बातों को सोचकर, उनको सोचकर, यू नो उन इमोशंस को लेकर ना, जो पास्ट में रहे हैं, अनप्लेजेंट रहे हैं, उनकी वजह से आप आने वाली ब्लेसिंग्स को भी यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, डेली लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, आप फोकस नहीं हो अपने काम पर, अपने गोल पर। बोर्डम आपको बहुत ज़्यादा है, आप अपने वर्ल्ड में खोए हो। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ना मेडिटेट करो। मेडिटेशन करने से आपके अंदर अवेयरनेस आती है, आप एक नाउ मोमेंट में आते हो। ओके, प्रेजेंट मोमेंट में आते हो। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको देख पाते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, सो भाई एंजल्स और जिनकी भी आप, जो भी आपके आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ में ना आपको स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। ओके, आपको एक डिसिप्लिन देना चाहते हैं, आपको एक एक फर्म फाउंडेशन देना चाहते हैं। लेकिन आप हैं कि आप अपने ही विचारों में खोए हैं, वो भी पास्ट के विचारों में, जो कि आपको, जिससे आपको सिर्फ लेसन लेना है। आप लेसन तो नहीं ले रहे हो, बल्कि अपनी एनर्जीज़ को ही वहाँ पे स्टक करके बैठे। आपको बोला जा रहा वेकअप, जाग जाओ नहीं तो देर होगी। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे भाई। अ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड, powerful and often unexpected revelations, breaking free of procrastination, releasing old belief system। भाई इसके बाद सीधा इस कार्ड का आना मतलब ये कंफर्मेशन है। जो लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे, भाई आपकी लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको खुद के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। ठीक है, अगर अपनी लाइफ को आप वाकई में अच्छा बनाना चाहते हो, मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसको लेकर जाना चाहते हो, तो कुछ चेंजेस तो आपको करने पड़ेंगे, या फिर चेंजेस खुद कुछ ऐसे होंगे जो खुद से होंगे। एंड बिलीव मी, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आसान नहीं होता। ओके, अनकंफर्टेबल होता है, टाइम टेकिंग होता है, राइट, लेकिन वो परमानेंट होता है, राइट। ठीक है, ये कोई टेम्प्रेरी चीज़ नहीं होती जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज कर सकती है। मतलब आप फिर अपने ओल्ड वर्जन में नहीं जाओगे। जैसे आपने देखा होगा कि कैसे एक जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर से कैसे जो बटरफ्लाई होती है, वो बटरफ्लाई बनने से पहले अपने आप को एक कोकून में बंद कर लेती है ना। तो जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, कैटरपिलर से बटरफ्लाई की तरफ, ठीक है, सो वो बहुत पेनफुल होता है, राइट। लेकिन उस बटरफ्लाई को पता है कि अगर उसको अपना एक सुंदर स्वरूप लाना है, अपने आप को सुंदर दिखाना है, या अपना एक बेस्ट वर्जन उसको चाहिए, ठीक है, तो उसको इस दर्द से, या फिर कह लीजिए इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस एफर्ट्स उसको लगाने ही पड़ेंगे। तो वो तो एक बटरफ्लाई है। आप देखिए, आप तो एक इंसान हैं, आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आ सकते हैं, देन आप भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं डेफिनेटली। आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिल सकता है जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको वो मिलना ही चाहिए। बेशक से आज आपको लगे कि आप उसकी शायद लायक नहीं है, या फिर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है ये एक्वायर्ड है। ओके, ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये आपको अपनी प्रैक्टिसेस से एक्वायर करना है। ठीक है, तो जब आप ऐसे ऐसे कुछ चेंजेस करेंगे, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएंगे, अवेयर होंगे, अपनी कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है,
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ना प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखोगे। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, थैंक्स, भगवान जी को थैंक्स बोलिए। आप जिन पर भी विश्वास करते हैं, आपके अल्लाह, आपके ईश्वर, आपके जो भी आराध्य हैं, आप उनको याद करके उनको हर एक चीज़ के लिए थैंक्स बोलें, ठीक है। आज के दिन के लिए, आज का जो खाना आपको मिला उसके लिए, आपके पेरेंट्स आपके आसपास हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपकी जॉब, कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक एक का नाम लोगे ना तो पूरा दिन कम पड़ेगा। ओके, सो इन सब ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू आपको रोज़ बोलने के लिए कहा जा रहा है। और आप देखोगे उसके बाद चमत्कार तो डेफिनेटली होना ही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड और पावरफुल चीज़ें आपको पता चलेंगी खुद के ही बारे में, ठीक है, जिसको सोचकर आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है बहुत से लोग यहाँ पे ना चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब जैसे आज का जो काम है वो कल पे छोड़ेंगे, कल का परसों पर, चीज़ों को डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, तो ये सबसे ही बैड हैबिट है सक्सेस को ब्लॉक करने के लिए। तो जो काम करना है ना आपको, वो आज ही करना है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। और जो पुराने आपके बिलीफ सिस्टम है ना, जो आपने अपने दिमाग में बना के रखे हैं कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है, लोग ऐसे ही होते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, इस तरह की जो चीज़ें आपने ना सेल्फ टॉक कर करके अपने अंदर भरी हुई हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ना, आपको बोला जा रहा है कि ना आप उससे बाहर आओ, उस ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तोड़ो। ओल्ड बिलीफ सिस्टम कैसे टूटेगा? जब आप कुछ नया पैटर्न, कुछ नई सोच आप लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, ओके, अच्छे वीडियोज़ या ऑडियोज़ सुनिए, राइट, अच्छी हैबिट्स डालिए अपने। अब सबसे अच्छा तरीका है माइंड को एफर्मेशंस देना कि लाइक आई एम हैप्पी एंड सक्सेसफुल, ओके, आई एम द लकीएस्ट गाय इन दिस वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। कुछ आपको रोज़ अपने 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 माइंड को ना बोलना है, समझाना है, तो क्या होगा, आपकी जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है वो टूटेंगे, राइट। लोगों के लिए हमेशा गलती, हमेशा हर इंसान गलती नहीं होता। आप बोलिए कि हाँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं लाइफ में, ठीक है, अच्छे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो मेरे जैसे हैं या मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और जिनसे मुझे अभी मिलना बाकी है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों से मिलूँगा जो मुझसे भी बेहतर होंगे, ओके, फ़ाइन, जो मेरी लाइफ जर्नी में मेरे साथ रहेंगे, मेरे सोलमेट होंगे, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें, ये इस तरह के थॉट्स आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देने हैं। वो कैसे दोगे? बार बार रिपीट करके अपने माइंड में, या रिपीट नहीं कर पा रहे हो तो लिखो उसको, ओके। सो डेली आपको थैंक्स बोलना है गॉड को, लिख लिख कर, किस जिस जिस चीज़, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में है, ओके। और अपनी एफर्मेशंस को दोहराते रहना है। कोई नाम जप अगर आप करते हो अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी है, उसको आप डेफिनेटली यहाँ पे करते रहें, ठीक है। और कोई ना कोई एक अनकंडीशनल काम ज़रूर करें, किसी न किसी की ऐसी भलाई करें जिसमें आपको वापस आने का मतलब आपको कोई ऐसी इच्छा ना हो कि आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, वो इंसान आपकी हेल्प कर पाएगा या नहीं। मतलब एक अनकंडीशनल लव और अफेक्शन आप किसी एनिमल को दे सकते हैं, किसी पर्सन को दे सकते हैं, किसी नीडी को दे सकते हैं। सो ट्राई टू डू दिस थिंग, ओके। तो जो चीज़ आप अनकंडीशनल वे में दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए देते हैं, वो डेफिनेटली यही चीज़ें, या फिर जो आप दान पुण्य करते हैं, यही चीज़ें आपके साथ जाती हैं जब आप इस शरीर को छोड़कर जाते हैं, ओके। आपकी कोई वेल्थ, आपकी कोई भी चीज़, आपका ईगो, ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं आपके साथ, ओके। आपके साथ जाते हैं आपके कर्म। तो डेफिनेटली कोशिश करें कि डेली बेसिस पे या जब भी आपको मौका मिले ना कुछ अनकंडीशनल वे में लोगों को देना सीखिए। तो वो आपकी राय हो सकती है, आपकी अच्छी एक ओपिनियन हो सकता है, आपका मनी हो सकता है, कोई छोटा मोटा गिफ्ट हो सकता है जो किसी को खुश करे, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप किसी नीडी को दें और वो खुश हो जाए। सो ये सब चीज़ें करने से आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगी, राइट। और एक स्टेबिलिटी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पे आएगी, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 10 16 1 + 6 7 नंबर का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे जो केतु की दशा से या महादशा से यहाँ पे गुजर रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, पर कुछ ना कुछ है, महादशा, अंतरदशा,
विमशोत्री, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ पे केतु से रिलेटेड कोई ना कुछ आपकी चार्ट में प्लेसमेंट हो, आपकी कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे केतु से रूल लग रहे हैं। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। कुछ कुछ लोग यहाँ पे डिटैच्ड फील कर सकते हैं अपने रिश्तों से, अपनी जॉब से, इस दुनिया से, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु आपको रूल कर रहा है। ठीक है, सो केतु क्या करता है, मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। वो आपको चीज़ों से हटाता है, आपको लोगों के मोह माया से हटाता है। ठीक है, और राहु आपकी लाइफ में इल्यूजन डालता है, अटैचमेंट्स देता है अननेसेसरी। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि केतु की यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे प्लेसमेंट है। केतु की वजह से भी आपकी बहुत सारे लोगों में यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि राहु और केतु दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 4 नंबर का कार्ड है, राहु का नंबर है, और ये है 7 नंबर। ठीक है, जो केतु का नाम, मुझे लगता है यहाँ पे राहु, मुझे जो लोग सुन रहे हैं ना, वो राहु और केतु दोनों से गवर्न लग रहे हैं मुझे, या दोनों की जो प्लेसमेंट है राहु और केतु की आपकी कुंडली में ना बहुत सिग्निफिकेंट रोल इस वक्त अदा कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। सो दोनों को, राहु और केतु दोनों को ही आपको बैलेंस करके यहाँ पे चलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, सो कोई रेमेडीज़ अगर बनती है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो वो देखिए आप क्या राहु की रेमेडीज़ कर सकते हैं, या फिर कोई आप केतु की रेमेडीज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ। और अगर आप बृहस्पति की अगर आप आराधना कर पाए तो आप, जो बृहस्पति है वो केतु को कंट्रोल करते हैं। ओके, उनको बस बृहस्पति देव ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बृहस्पति जी की आप कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई साधना कर सकते हैं, या फिर उनको याद कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को यहाँ पर ले सकते हैं, या उनसे रिलेटेड कोई रेमेडीज़ वगैरह आप कर सकते हैं। ओके, आप थर्सडे के दिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग पीले कपड़े पहन सकते हैं, अपने माथे पर हल्दी और केसर का तिलक आप लोग लगा सकते हैं, अपनी नाभि पर और अपने माथे पर लगा सकते हैं। ठीक है, अपने नहाने के पानी में आप थर्सडे के दिन थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर आप उससे नहा सकते हैं, और थोड़ा गंगा जल मिलाकर। सो मुझे लगता है कि उससे भी आपको काफ़ी यहाँ पे राहत मिलेगी। ओके, आप बैलेंस्ड फील करेंगे। सो ये थी रीडिंग आज के लिए आपकी। आई होप आपको ज़रूर कोई ना कोई इंसाइट यहाँ पे मिली है, आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिला होगा। मिला है तो आप प्लीज़ शेयर करें, और क्लेम करना ना भूलें। ठीक है, कि आई क्लेम दिस रीडिंग, तभी तो आप इस एनर्जी के साथ, इन कार्ड्स की इस रीडिंग के एनर्जी के साथ अपनी अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कर पाएंगे। ठीक है, उससे आप कनेक्टेड फील कर पाएंगे। सो क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, बाय।